मुजरिम बना के जेल भेजना चाहती। देख लो आ गए ना। ताली बजा रहे हो कि मंत्री जेल अरे भैया सुनो, 1,60,000 है, मैं 3 लाख का चेक बना रहा, क्यों चिंता कर रहे हो? लो लो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, लो भैया जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। पूछो क्या पूछना चाहते हो? नाम तुम्हारा क्या है? मेरा नाम है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई। हाँ। और माता का क्या नाम है? मम्मी का नाम है जगरानी। जगरानी। हाँ। और आधार कार्ड में यही हाँ, नाम है? हाँ, सेम ठीक है। 1,60,000 है। हाँ। हम मारे खुशी के तुमको 3 लाख का चेक बना रहे। अच्छा। इतने में ना खुश हो तो कहो 5 लाख का। खुश हो 3 लाख में? हाँ खुश। चलो 3 लाख रुपया ये मैं अपना दस्तखत किए देता हूँ। और सुनिए, कौन बैंक है? बड़ौदा है कि ग्रामीण? इंडियन है। हाँ। अच्छा इंडियन। ये लो इंडियन जाना। एक काम करना। हाँ। ये चेक है 3 लाख का। अच्छा। सीधे बैंक जाना, मैनेजर साहब के काउंटर में रख देना और बोल देना कि 3 लाख का ये चेक है साहब, जल्दी फटाफट मेरा रुपया दो। और जाना किस तरह? इसको एक देसी झोला ले लेना। हाँ। उसी में डाल लेना, किसी से बताना नहीं कि मैं बैंक जा रही हूँ। अच्छा। कोई पूछे तो ये बता देना कि सब्जी खरीदने। अच्छा। ये देखने वालों, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं, आप लोगों से ही पूछूंगी। मैं पढ़ी लिखी। ये क्या इसमें लिखा है 3 लाख का चेक? क्या मुखार नहीं। ए मंत्री जी। अरे पागल, ये लोग कभी बैंक की शक्ल देखा जो हे कर रहे हैं? इनके खाते में कभी खाता इन्होंने खुलाया है? देखो बेचकारी, पहले मेरी बात सुनो। कभी कटी चवन्नी तुम लोगों ने बैंक बैलेंस किया? दांत फाड़ रहे हो। मुझे हंसी ये आती है कसम मालिक के कि मैंने 3 लाख का चेक बना दिया। ताली बजा रहे हैं। वाह रे जवाना, क्या पढ़े लिखे हो। इसीलिए तो कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को मत भेजो। हाँ, प्राइमरी में मत भेजो। अरे वहाँ क्या मिलता? खाना मिलता बच्चों को। सुनो, एक काम है, तुम जल्दी जाओ। और ये सब चलते हैं तुमसे। हाँ? तुमने सही दे दिया कहा? आय बाप रे, इतना दिमाग न लगाई तो रामो राम पर यह हमें 376 में जेल भेज। भाई अगर चेक सही दिया हो तो मैं छीन अरे लूं। सुनो, अरे मैं चेक नहीं दिया। अरे बेटा सुनो, ये सब सादे कागज, इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं। मैंने खचा दिया। हेलो, यहाँ के श्रीमान राजू पेंटर साहिबान की तरफ से 51 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 पार्टी के नाम दे रहे हैं। फिर चलते हैं पिताजी। सुनिए, अरे मैंने उसको चेक नहीं दिया, पैसा नहीं लिखा। बैंक में जाएगी मैनेजर साहब के सामने, जब ये कागज दिखाएगी मैनेजर 3 थप्पड़ मार के भगा देंगे। कौशल, अब कैसे हो? अब हमें आराम है। ठीक हो ना? ये बताओ, ये इतनी बुरी हालत आपकी किसने किया? अरे आपने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया? तुम जानना चाहती हो? हाँ। ये हाल किसने किया? अरे वो हरामजादा जो मंत्री है और उसका बेटा न जाने मेरे सर पे क्या मार दिया। कल्पना, मुझे खुद के ये नहीं मालूम क्यों क्या मार दिया। अरे तुम्हारे सिर से इतना सारा खून निकल रहा था, अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंच जाती तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं वहां पर पहुंच गई
और सही समय पर आपकी पट्टी हो गई। लेकिन कौशल, आज कितने दिन पहले आपने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना के ले जाऊंगा, लेकिन आज तक तुम्हारा कोई पता ही नहीं था। कल्पना तुम सही कहती हो, जो कि हमने वादा किया था, लेकिन हम ऐसे मजबूर हो गए थे कि हम बारात लेकर के तुम्हारे पास नहीं आ पाए। क्योंकि जानना चाहती हो, अरे हम तो सिर्फ अपने रवि के इंतजार में थे। क्या? जो कि हमारा रवि कहीं बाहर पड़ रहा था और बारात की सारी तैयारी थी, लेकिन इंतजार करते करते वहां हमारे रवि की लाश पहुंच गई। क्या? न जाने किसने हमारे रवि को जान से मार दिया, और जिसके दरवाजे अगर ऐसे हो जाए वो बारात लेकर के कहीं जा सकता है। सही कहते हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे रवि को किसने मारा है? क्या तुम जानती हो क्या? हाँ, मैं उस हरामजादे को अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे रवि का खून किसने किया है। कौन है वो हरामजादा? एक बार उसका नाम बता दो कल्पना, मैं उस हरामजादे को छीने नहीं दूंगा। जानना चाहते हो? अरे रवि का खून करने वाला कोई और नहीं, वही हरामजादा मंत्री का बेटा जिसका नाम योगेंद्र सिंह है। हाँ, उसी हरामजादे ने रवि को तड़पा तड़पा के मारा है, और उस हरामजादे ने न जाने मेरे साथ कितना गलत व्यवहार करने की कोशिश किया, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने आप को हर बात किसी न किसी तरह से बचा ली हूँ। मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। कल्पना, रुक जा रवि। अरे कौशल, अरे उस हरामजादे ने रवि को मारा है। मैं जानती हूँ कि उस हरामजादे ने बहुत गलत व्यवहार किया है, लेकिन ये वक्त जल्दबाजी का नहीं है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे अगर उस हरामजादे से बदला लेना है ना, तो तुम अकेले नहीं जाओगे, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या हमारे साथ तुम भी चलोगी? हाँ। तब तो हमारी ये मंजिल और आसान हो गई। उन हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा कल्पना, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सबसे बदला लेने के बाद तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। कैसे वादा की बात करती हो? अरे जो वादा आपने किया था, अरे बस मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, और आपके प्यार में मेरी रजानी कितना तड़पी हूँ। उस वादे को हम कभी नहीं भूलेंगे कल्पना, जो कि अरे हम बारात लेकर के नहीं आ पाए, लेकिन आज भी हम कसम खाते हैं अब इन हरामजादे को मारने के बाद मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना करके ले जाऊंगा। उन्हें मारने के लिए हम वहां डायरेक्ट नहीं जा सकते। सबसे पहले हमें कानून का सहारा लेना होगा। आज किसी का भी सहारा लेना पड़ेगा तो हम उस सहारा को लेंगे, लेकिन ये हरामजादे को मैं तुमको जान से नहीं जीने नहीं दूंगा। अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आओ कल्पना, अब तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अरे ये कली फूल बन करके जब तक खिले, इंतजार आ गए हमारे कल्लू भैया शाहनगर से। उनकी ओर से ये 100 रुपए घर मालिक को व्यवहार और 11 रुपए पार्टी को दे रहे हैं। आप क्या आई का बताई हो, वो सही बात है लोकल रहा। अरे हम जैसे के गए भैया बैंक के, वो बैंक वाला जैसे घोड़ी दौड़ाए दौड़ाए मारिस भैया भीतरे,
लेकिन याद रखना मंत्री, और आगा श्रीमान हमारे जितेन भैया यही ग्राम सभा धाता से ये 100 रुपए घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं। लेकिन याद रखना मंत्री जी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अगर ये मुन्नी बाई तुमको जेल के सलाखों के पीछे न डलवाया तो मेरा नाम मुन्नी बाई। सर, ये थाने के सामने जो बाइकें खड़ी है चालान काट दूं? ये गाड़ी कैसे खड़ी है यहाँ पर? अबे किसकी गाड़ी है? ये सब गाड़ी हटवाओ, नहीं चालान काटो इनका सबका। जी सर, मैं ड्यूटी पर देखो हूं। ये गाड़ी देखो, सर आप बैठिए, शांत हो जाए। इस सर, गाड़ी को जानते हो सुकुल की गाड़ी है क्या? बैठिए सर, फिक्र मत कीजिए, मैं अभी चौकीदार को पहले सुकुल को पकड़ के लाओ। हाँ, चौकीदार। बहुत नौटंकी बात हो गया सुकुल, हाँ, सर। पकड़ के लाओ। जहाँ देखो वहीं इसी की नौटंकी। साहब नमस्ते। क्या करो तोरे नमस्ते का चाटो। अरे साहब, बड़े साहब है कि नहीं? बड़े साहब से कुछ काम? हाँ, मुझे बड़े साहब से ही काम है, मेरा काम वही कर पाएंगे। अब मैं न कह पाई हूँ। नहीं साहब, मुझे उनसे ही काम है। अच्छे अच्छे कारगिल के लड़ाई में मैं निपटाक चला हो, ये कहते कावे न कह पाई हो। कौनो काम? हाँ साहब। का नाम है तू? मेरा नाम मुन्नी बाई है। खड़ी हो जाए एक तरफ। क्या हुआ दिया? सर, एक अर्जेंट केस आ गया सर। कैसा केस? सर आप चलिए बाहर, मुन्नी को खड़ी करके आया हूँ। क्या? बाहर मुन्नी को खड़ी करके आया हूँ सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ सर, बाहर मैं मुन्नी खड़ी किया हूँ। वो कोठे वाली तो नहीं आई? हाँ हाँ सर, हाँ सर, वही है मुन्नी बाई। यस सर। अच्छा, हाँ, हमेशा उसके यहाँ किसी न किसी को पकड़ ले हम जाते थे, आज वो हमारे थाने में कैसे आ गए? अब पता नहीं सर क्या मैटर है। मैटर? हाँ, मैटर। देखा मुन्नी बाई को तो जुबान लड़खड़ाने लगी तेरी। क्या करूं सर, शादी तो हो नहीं रही है। जाओ बुला के लाओ उसे, क्या बात है? यस सर। कम हियर। बोलिए। आइए मेरे साथ चलिए कहाँ? साहब के पास। हाँ चलो। आओ। साहब जी नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है? साहब जी, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहते? बोलो। पहले साहब इसको देखो, ये 1 लाख का चेक है। क्या है? चेक। क्या हुआ क्या? सर ये चेक है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा चेक कब से आने लगा? सर पहली बार देख ये रहा हूं। चेक है? हाँ साहब। कहाँ से उठा के लाई उसे? अरे साहब, रद्दी से उठा के लाई हो क्या? नहीं साहब, मुझे ये चेक माननीय मंत्री जी ने दिया है। मंत्री जी ने? हाँ, बोला कि मुन्नी बाई, ये 3 लाख का चेक मैं तुमको दे रहा हूँ, खूब मजे करना। तो चेक बैंक में भेजता है ना? अरे गई थी साहब, लेकिन बैंक वाले ने मुझे उल्टी सीधी गालियां दी और दौड़ा के मारा साहब। अच्छा किया। इसलिए मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। बैंक वालों के खिलाफ? नहीं, हाँ। मंत्री जी के खिलाफ। मंत्री के? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। ये चेक नहीं है, फिर क्या है? एक कोरा कागज है। चौकीदार, इस साहब का लिखा है तब? इसमें कुछ भी नहीं लिखा, फालतू में पेन चलाया गया है इसे। ए चौकीदार, हम साहब या, हम उधर पढ़ी देख, लिखी पैसा नहीं लेके होने के आ। मारे नहीं जान पाए। लेकिन एक बात बताओ, हाँ साहब। मंत्री ने तुम्हें 3 लाख का चेक क्यों दिया? साहब, मैं जो बात बताने जा रही हूँ साहब, उसे बड़े गौर से सुनना साहब। बताओ क्यों दिया? साहब, मैंने इतना बड़ा पाप किया है पैसों की लालच में आकर कि अगर उसकी सजा मौत भी होगी साहब ना, वो भी कम है। क्या गुनाह किया तुमने? साहब, जो इंस्पेक्टर चंद्रशेखर थे ना, हाँ, उनको जो फंसाया गया है वो मेरे जरिए किया गया है साहब। क्या? हाँ साहब,
मुझे पैसों का लालच दिया गया और पैसों का लालच देने के बाद कहा गया अगर तुम चंद्रशेखर को फंसाओगी तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। साहब उसी पैसों के लालच में आकर के मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है साहब। एक होनहार इंस्पेक्टर के वर्दी पर दाग लगाया तुमने एक चंद रुपयों की लालच में। अरे लज्जा आना चाहिए। आज तक तो हमने सोचा था कि तुम अपनी कला बेचती हो, लेकिन चंद रुपयों के लिए अपनी आबरू बेच दोगी, हमने कभी नहीं सोचा था। अरे सर आज तक तुम्हारे कोटे पर हमने पुलिस कभी नहीं भेजा, नहीं हम चाहते तो तुम्हारा कोटा बंद करवा देते। सर ये रंडी नहीं बैलंडी है। साहब लेकिन एक बात कान अब खोल, कुछ भी बोलो, इसकी सजा जो दोगे साहब मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी साहब। तुम्हें एक बात बताओ, अगर तुम अपने गुनाह को कबूल करती हो और स्वयं थाने में चलकर आई हो हाँ तो साहब, क्या मंत्री के खिलाफ गवाही दे सकती हो? हाँ साहब, मैं मंत्री के खिलाफ क्या, मैं मंत्री के सामने और मंत्री के बाप के सामने भी यही बात चीख चीख के कहूंगी कि ये साजिश की गई है और चंद्रशेखर इंस्पेक्टर बेगुनाह है साहब, बेगुनाह है। तो ठीक है, इसे मुझे दो सर और तुम वहां जाओ। सर ये कौन आ गए सर? हाथ खून निकल रहा सर। ये लड़ाई झगड़ा का केस है, लंबा केस है सर। क्या हुआ? ये सब खून? साहब जो हमारा ये सर फटा हुआ है, मंत्री और उसका बेटा हमें मार करके हमारा सर को फोड़ दिया है। मंत्री और उसका बेटा? हाँ साहब। ये साले जनता के सामने तरह तरह की बातें करते हैं और पूरे जनता को तबाह कर रहे हैं। आप उस दिन मना किए ना, साले को मारते मारते तो फेंचकुन निकाल लेता। दीवान, उस दिन मेरे पास सबूत और गवाह नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, आज तुम कह रहे हो कि मंत्री के बेटे और मंत्री ने तुम पर चोट पहुंचाई है। कहीं मंत्री को देखकर उसके डराने धमकाने से अदालत के सामने कहने में डरोगे तो नहीं? नहीं साहब। हालो और आ गए श्रीमान हमारे राजकुमार भैया जी, यानी जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके मामा यही धाता निवासी, वो 101 रुपए व्यवहार दे रहे हैं और 2100 रुपए पार्टी को दे रहे हैं। साहब जो सच है वो सच है, आप कहीं भी पूछेंगे हम यही कहेंगे कि हमारा सर फोड़ने वाला मंत्री और उसका बेटा है। तो ठीक है, खड़े हो जाओ। तुम्हारे साथ क्या हुआ? साहब उससे बत्री की बेटी योगेंद्र ने इनका ये बुरा हाल किया है और इनके भतीजे को भी उसी हरामजादे ने जान से मारा है। हेलो, इनके आगे भतीजे? श्रीमान हाँ। मनीष कुमार, इसी ग्राम सभा धाता, हमारे मालिक साहब के पीछे घर है इनका। 151 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 50 रुपया पार्टी के नाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। हाँ साहब, इनके भतीजे रवि को। रवि? हाँ, रवि का खून उसी योगेंद्र ने ने किया? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कल्पनाई कल्पना। और मैं एक अनाथ बेसहारा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम शेखर के भाई हो? हाँ सर। और उस हरामजादे ने मेरी आबरू से कई बार खेलने की कोशिश की। हाँ साहब। जिस प्रकार मुझे बता रहे हो अदालत में तुम तीनों को गवाही देना होगा उसके खिलाफ। हाँ, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। सर वो एक बात तो मैं आपसे बताना ही भूल गया। क्या? इंस्पेक्टर शेखर साहब हॉस्पिटल में पड़े हैं। हॉस्पिटल में? यस सर। उन्हें क्या हुआ है? सर जो ये कह रहे हैं अभी मंत्री और मंत्री के बेटा इनको मारे हैं, ऐसे ही दुर्घटना उनके साथ भी हुआ है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर मजबूरी थी, आप यही कहते थे कोई सबूत मिले तो बताऊं। जाओ तुरंत हॉस्पिटल से लेकर आओ। यस सर। तुम तीनों लोग छुप जाओ। हेलो, और अब आगे उसे मैं श्रीमान दिखाऊंगा वर्दी की रमेश। ताकत। जी साहब। रमेश मास्टर साहब, रमेश मास्टर साहब, इसी ग्राम सभा मजीजगंज धाता निवासी, 151 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 50 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। सर
ये आ गए सर। शेखर, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे एक फोन भी नहीं लगाया, मुझे खबर भी नहीं दी। क्या करता साहब, जब हमारी गवाही मानी नहीं जाती तो मैं क्यों फोन लगाता और आपसे क्यों बताता। शेखर, ईमानदारी में कभी दाग नहीं लगता। बेईमानी कितना भी कोशिश कर ले लेकिन ईमानदारी को कभी दबा नहीं सकती। आज देखो तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सच्चाई एक आईने की तरह साफ साफ दिखाई देने लगी। तुम्हें जिसने फंसाया था, जिसने तुम पर झूठा आरोप लगाया था, वही मुन्नी भाई आकर खुद गवाही यहाँ दिया कि शेखर बेकसूर है और वो अदालत के सामने भी कहने के लिए तैयार है। वो सब अदालत जाएगी, तुम बोलिए देरी किस बात। और आज तक तुम जिसे ढूंढते रहे, जानते हो तुम्हारे बेटे का कातिल कौन है? कौन है साहब? तुम्हारे बेटे का कातिल योगेंद्र सिंह है। इस शराब जाते ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। मुझे खून का आंसू रहा है साहब, मुझे खून का आंसू रहा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं इसे जिंदा नहीं दूंगा। तो जाओ, उसके अरेस्ट वारंट पर मैं साइन करता हूँ। मंत्री और उसके बेटे को गिरफ्तार करके लाओ यहाँ पर। ठीक है साहब, भाभी इसी वक्त। मंत्री और योगेंद्र, अब तुझे दिखाऊंगा खाकी की ताकत। खादी और खाकी में क्या अंतर होता है, अब तुझे दिखाऊंगा मैं। आज यहाँ की मीटिंग खत्म, आप लोग जाइए। चलो हम जा रहे हैं बाहर। हाँ, अरे फिर है ना, बाद में जब मीटिंग होगी मुंह फाड़ रहे हो। जय मंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या बात है, बोलो देवान जी। मैं क्या बताऊं, मुझसे सीनियर सर खड़े, पूछ लीजिए। मंत्री जी, चलो तुमको बड़े साहब थाने में बुलाए। मुझे हाँ थाने? हाँ सर। बहुत जरूरी थोड़ा बात करना है तुमसे। अच्छा, हाँ चलो। हेलो, आप हैं माननीय श्रीमान, ये आ गए अर्जुन मिस्त्री ग्राम धाता साहब की तरफ से 100 रुपए मालिक साहब को व्यवहार और 11 रुपए पुरस्कार पार्टी कोट का। धन्यवाद। ए बुड्ढे, जाओ, तुम्हारा सर साला नहीं बनेगा, जाओ। चलो। हाँ, नहीं बनेगा, जाओ जाओ। मंत्री महोदय, हाँ कहिए। आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने आज आपका सलूट क्यों नहीं मारा। क्यों नहीं मारे? ये तुम्हारी महानता। महानता नहीं, तुम जैसे आदमी के सामने सलूट नहीं। क्या? तुम जैसे लोगों के सामने सलूट नहीं मारा जाता। अरे हम कौन से गुनाह किए हैं, बल्कि कौन सा खता किए हैं? जनता के प्रतिनिधि होकर जनता को लूटते रहे तुम। हम? हाँ, कौन कहता है कि जनता को हम लूट रहे? हम जनता को गुमराह करते रहे। अरे जनता के साथ हमने इतना कर दिए हैं कि दोबारा वोट मांगने के लिए हाथ बगराने की जरूरत नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, गलती से अगर किसी जनता के दरवाजे पर पहुंच गए तो जूता मार के भगाएंगे। हाँ, सुनो अध्यक्ष महोदय, कहाँ से बातें कर रहे हो? अपने उतरवा दूंगा, ऐसी जगह भेजूंगा, ऐसे पहाड़ी पर भेजूंगा, जाइए एक बूंद पानी नहीं पाओगे। ये वर्दी तेरे बाप की जागीर नहीं, हमारी मेहनत और हमारी काबिलियत ने हमने कमाई है। ये जवान लगाम दो। क्यों बोले हो इसका जानते हो धारा क्या है?
होश से बातें करो। कितनी धाराएं होती आज मंत्री महोदय हम आपको बताएंगे। अपने बेटे के साथ मिलकर जनता के साथ जुल्म करते रहे तुम। कौन सा जुर्म किया, कौन गवाह है? अभी बताता हूँ मैं। बुलाइए। देवाल जी, हमारे सामने गवाही कोई देगा। मंत्री जी चुप हो जाइए, माफ करना। कल्पना नाम के लड़के को लेकर आओ। यस सर। आइए कल्पना जी। मंत्री जी, इसे जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। तुम्हारा नाम कल्पना है? जी साहब। ठीक। बेटी इसको आज अदालत समझो। अदालत में आई, हम समझ गए गवाही देने के लिए आई। खैर कोई बात नहीं, जो तुम्हारे ऊपर गुजरा हो, जो बीता हो, इस अदालत में साफ साफ बयान दो। डरना नहीं, ना हमें, ना थाना अध्यक्ष महोदय जी को, ना पुलिस इंस्पेक्टर साहब को, किसी का डर नहीं है। हाँ सच कहा मंत्री जी ने। हाँ बेटा, तेरे साथ जो भी बीता है, हाँ इनके बेटे ने जो जो तेरे साथ किया है, हाँ। तो उसको सब पता, सब कुछ इसके सामने बता। कल्पना, हाँ। पहले ये बोलो कि तुम्हारे नीचे ये क्या है? धरती। कहाँ खड़ी हो? धरती है? हाँ। धरती को डरती हो? जी। हाँ। ऊपर क्या है? आकाश। आकाश यानी भगवान। भगवान को मानती हो? बहुत मानती ठीक हूँ। है। देखिए कल्पना, बोलो, बेधड़क गवाही दो जो बीता हो। कल्पना एक काम करना, 70 लाख की चेक अभी बना रहा हूँ, ये बयान पलट दो। क्या? मंत्री महोदय जी, यहाँ अदालत में फैसला होगा, आप गवाह के पास नहीं आ सकते। साहब, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अरे मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और इसी का फायदा इनके बेटे योगेंद्र ने उठाया है। हाँ, न जाने कितनी बार मेरी आबरू से खेलने की कोशिश किया है। क्या बक रही हो? झूठा बयान दे रही हो? मैं सच बोल रही हूँ मंत्री जी। फंसाने के लिए आप चुप रहे। दबाव पर दबाव डालना चाहते हैं आप? बोलो बेटा। हाँ साहब, और एक मेरी कौशल है, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनके भतीजे रवि को इन्हीं की बेटी योगेंद्र ने जान से मारा है। अध्यक्ष महोदय जी सुनिए, ये पैसे के दम पर तुम लोग गवाह पेश किए हो अदालत में, मैं ये गवाह मानने के लिए तैयार नहीं। चलो ठीक है, मुझे फंसा- चलो ठीक है, तुम इसकी गवाही नहीं मानना चाहते। अदालत में कोई चू से पू नहीं करना। इसकी गवाही इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि इसके साथ योगेंद्र ने किया है घटना, हाँ, और रवि को उसने मारा है, तुमने देखा नहीं है ये किसी का। सही है। और जिसके साथ तुम दोनों ने मिलकर जुल्म किया है, अब उसे बुलाता हूं मैं। जाओ सर, उस लड़के को लेकर आओ। खून से लथपथ इस लड़के को देखो, इसे जानते हो? साहब, ओहो हो, मैं जानता हूँ। अरे राम राम, ये कोई भट्ठा में काम कर रहा होगा, किसी पथेरा के लड़की के चक्कर में उसके कुड़िया में गया होगा, उसका भाई बाप देख लिया होगा, ईटा उठा के उसके खप्पर फाड़ दिया। अरे राम राम। हेलो क्या साले वहाँ कुड़िया में गए थे लौंडिया बाजी? हेलो मंत्री जी, रुक जाओ। आगे श्रीमान शत्रुघ्न चौरसिया जी 101 रुपए पार्टी को दे रहे हैं। कहते इंस्पेक्टर साहब जितनी गवाही चाहिए हम दे, मगर एक साले के कपड़ा उतार के मारे। साहब सुन लिया साहब, शांत रहे। ये हरामजादा कैसी बातें करता है, यही है वो हरामजादा। नहीं बेटा, गाली अब शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। साफ साफ बताओ, तुम्हारे साथ यह हादसा किन लोगों ने किया? जो हुआ हो साहब। तुम चुप रहो, बोलो। साहब
हम जा रहे थे अपने भैया से मिलने।